नेहरू हमारे आज की इस सभा के सदर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पे आए कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले सभी साथी, आज का ये कार्यक्रम आप सबको मालूम है कि देश के पहले प्रधानमंत्री, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के सबसे सीनियर शिल्पकार, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को एक नक्शा, इस देश का पूरा खींचा, किस तरीके से चलना है, और जो उन्होंने जो बुनियाद डाली, आज तक हमारा मुल्क उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा है। और आज हमारा मुल्क जिस देश में कभी आज से 70 साल पहले सुनी तक नहीं रहती थी, आज पूरी दुनिया में एक अपना खास मुकाम जो है हमारे मुल्क ने हासिल किया है। तो आज कहने के तो बहुत लोग नेहरू जी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेहरू जी पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना बहुत मुश्किल है। आजादी से पहले इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान जो था मुल्क में रहा, जंग आजादी में भी ये रहा, और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जेलों में अपनी जो जवानी के जो बेहतरीन जो 13-14 साल थे वो उन्होंने जेल में बिताए। तो वो उनको कोई अपनी लालच नहीं थी, वो तब भी एक संपन्न परिवार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के आपसी भाईचारे के लिए, इस हिंदुस्तानी अवाम के लिए अपना जो जीवन था वो पूरा जीवन उन्होंने इस दिशा में लगा दिया। और जो बुनियाद उन्होंने आजादी के बाद डाली, आज जितना भी कुछ है हमारे देश में, IIM है, एम्स है, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो बेल या सेल, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़े किए, जो आज की मौजूदा सरकार, मैं ये मौका नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो चीजें, जो इदारे, सरकारी इदारे वो बेच रही है, वो सब नेहरू जी की ही देन। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपने खराजे हकीकत पेश करता हूँ, और परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि हम सबको इतना संपन्न करें, इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, ताकि इस देश की में जो आपसी भाईचारा है, जो एकता अखंडता है, वो इसी तरह कायम रहे। अब मैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जोगराज ने कहा कि भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाता है। आजादी के बाद बिखरे हुए देश को इकट्ठे करना, दिशा निर्देश देना और देश को आगे ले जाना, इनका इतना योगदान था। आज हमारे नेता कहते हैं कि भारत आज ही आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद जो उस वक्त की पीढ़ी थी वो जानती है कि देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू जी का कितना योगदान था, कितने दूरंदेशी थे। जब एक घर की बुनियाद अच्छी बनी हो, उसके ऊपर जितनी मंजिल बना लो आप, आज वो हिसाब है। तो इनका योगदान जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त देश में कुछ भी नहीं था, लोगों को पहले इकट्ठे करके चलाना, एक सेक्युलर माहौल बनाना, देश की एकता को एक ही सूत्र में बांध के रखना, ये बहुत बड़ी बात थी।